जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे ज्वार भाटा के बारे में। आखिरकार ज्वार भाटा होता क्या है। सबसे पहले हम आपको हेडिंग कर दें, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा एक लहर है जो कि समुद्र में उठता है कि नहीं। जैसे अगर आप समुद्र गए होंगे या नहीं हो गए तो ये समझ लीजिएगा, समुद्र में जो जल सतह होती है, पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। पानी का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। पानी ऊपर उठना ज्वार, पानी का नीचे गिरना भाटा। पानी जब ऊपर उठता है तो ज्वार होता है, नीचे गिरता है तो भाटा। अच्छा, यहाँ तो कोई पानी ऊपर नीचे करने वाला नहीं है। चूंकि कुछ साल पहले जब हम लोग करते थे, जैसे कि अपने मुंह वाले थूक को ऊपर उठा के फेंकते थे तो वही थूक लिया चलाता था। एक मजाक है, सॉरी क्षमा चाहते हैं। तो ऐसे ही वहाँ कोई करने वाला तो नहीं है, तो वहाँ तो कोई तो कर रहा होगा। वो कर रहा है कौन? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बोले तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? खींचने की क्षमता को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे कि समुद्र में जो ज्वार भाटा उठ रहा है, ये सूर्य चंद्रमा। समुद्र में ज्वार और भाटा मतलब पानी ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये समुद्र में जो हो रहा है ये सूर्य और चंद्रमा के कारण हो रहा है। अर्थात ज्वार भाटा जो आता है सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्वेश्चन पूछता है कि ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। अगर सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण नहीं लगेगा तो ज्वार भाटा नहीं आएगा। ये जरूरी भी नहीं है। ज्वार भाटा आपको देखने को मिलता है जब, देखिए, ज्वार भाटा दो टाइप का आता है। एगो होता है बड़ा, इसी को बृहद भी बोल लीजिए। बृहद ज्वार भाटा एक होता है छोटा, इसे लघु ज्वार भाटा बोल लीजिए। लघु ज्वार भाटा, एगो बृहद अर्थात बड़ा ज्वार भाटा, एगो लघु अर्थात छोटा। देखिए, जब बड़ा ज्वार भाटा कब आता है, आपको पहले फोटो बना दें। ये सूर्य हुआ, ये चंद्रमा हुआ, ये पृथ्वी हुआ। ये इसको खींचा, पहले पानी, यो जो सूर्य, सॉरी क्षमा चाहते हैं, पृथ्वी पर जो समुद्र है इसका पानी खींचने का कोशिश चंद्रमा करेगा। चंद्रमा को फिर से लगाएगा गुरुत्वाकर्षण सूर्य। अर्थात पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक दिशा में हो तब बड़ा ज्वार भाटा आता है। तब बड़ा ज्वार भाटा, बहुत बड़ा ज्वार भाटा आता है। और ये देखने को मिलता है, ये कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलेगा पूर्णिमा में। पूर्णिमा, अमावस्या। तो बृहद ज्वार भाटा आपको पूर्णिमा और अमावस्या के समय देखने को मिलता है। और ज्वार भाटा में नाव चलाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उच्च ज्वार के कारण नाव कोड़गी में तुरंत छट जाता है। लेकिन ज्वार भाटा जब आता है तो ये बृहद ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दिशा में है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दिशा में गुरुत्वाकर्षण लगाए तब बृहद ज्वार भाटा आता है। चूंकि आप इसको एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति इधर खींच रहा है, कोई व्यक्ति इधर खींच रहा है, तो हम किधरों नहीं जाएंगे। लेकिन हम एक साइड में हैं, दो व्यक्ति इधर से खींच रहा है, इधर से एक और है, उसके बाद एक और है, तो हम आसानी से खिंचा जाएंगे और बहुत जोर से खिंचाएंगे। यही है, जैसे कि पृथ्वी पे समुद्र का पानी है, यहाँ से पहले चंद्रमा खींचता है, फिर चंद्रमा को खींच रहा है सूर्य, तो आसानी से बहुत बड़ा ज्वार उठेगा। अर्थात पानी ज़्यादा ऊपर उठेगा। तो पानी जब ज़्यादा ऊपर उठेगा तो इसे बृहद अर्थात बड़ा ज्वार भाटा कहते हैं। एक होता है लघु ज्वार भाटा। लघु माना छोटा ज्वार भाटा। ये कब आता है? जब पृथ्वी बीच में होता है। पृथ्वी बीच में,
पृथ्वी, इधर चंद्रमा रह गया, इधर रह गया सूर्य। ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है। यहाँ देखिए, जब पृथ्वी बीच में हो, चंद्रमा बगल में और सूर्य बगल में, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये लघु ज्वार भाटा कहेंगे इसको। लघु ज्वार भाटा उसे कहेंगे जिसमें कि दोनों बगल से गुरुत्वाकर्षण लग रहे हैं। ये एक नॉर्मल ज्वार भाटा है, इसे निम्न ज्वार भाटा भी कहते हैं। ये थोड़ा मोड़ा उठते रहता है, ये एक नॉर्मल ज्वार भाटा है, इसलिए इसको लघु के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात इसको कुछ ऐसे समझिए, जैसे कि हम बीच में पृथ्वी हो गए, एक हाथ को इधर से कोई खींच रहा है, एक हाथ को इधर से कोई खींच रहा है, दोनों तो दम लगा रहा है। अगर इधर कोई खींच रहा है तो इधरों कोई खींच रहा है। हम ऐसे ऐसे होएंगे, ऐसे ऐसे डांस हो रहा है, तो ऐसे ऐसे होएंगे तो नहीं ये खींच पाएगा, नहीं ये खींच पाएगा। तो हम नॉर्मल टाइप से खिंचाएंगे, ये खींचेगा तो इधर खिंचा जाएंगे, ये खींचेगा तो इधर खिंचा जाएंगे। तो ये एक प्रकार का ज्वार भाटा है जिसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अगर एक बार कोई व्यक्ति दो गो इधर आ जाएगा, फिर धड़ाम से हम खिंचा जाएंगे, और धड़ाम से खिंचा जाएंगे तो एक बड़ा ज्वार आएगा, अर्थात बृहद ज्वार भाटा। अर्थात सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक दिशा में हो तो उसे बड़ा ज्वार भाटा कहते हैं। अर्थात ये कब आता है? बृहद ज्वार भाटा, बड़ा ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा और अमावस्या के समय। पूर्णिमा और अमावस्या ये जानते हैं, पूर्णिमा एक दिन होती है जिस दिन बोला जाता है कि चंद्रमा जो है बहुत बड़ा होता है, तो उसी दिन ये ज्वार भाटा आता है। लघु ज्वार भाटा जब पृथ्वी बीच में हो, एक बगल चंद्रमा हो, एक बगल सूर्य हो, इसे नॉर्मल ज्वार भाटा बोले या निम्न ज्वार भाटा बोल सकते हैं। तो ये था ज्वार भाटा। अगर जो ज्वार भाटा उच्च आता है तो समुद्र में बंदरगाह में नाव तुरंत सट जाता है, जहाज तुरंत सट जाता है उसको। बंदरगाह क्या होता है? एक चौक टाइप से होता है जहाँ बड़ा बड़ा जहाज, पानी का जहाज लगता है, उसे आप बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह में जहाज तुरंत सट जाता है, पानी का जहाज। मछरमारा को मछली मारने में आसानी होती है, क्योंकि जब उच्च ज्वार आता है तो पानी सब आ जाता है कोरगी में, मतलब तट में, उसी के साथ मछली भी चला आता है तट में, जिसके कारण मछरमारा को आसानी से बिना कठिनाई के मछली मारने में भी सहूलियत होता है। तो ये था ज्वार भाटा, पानी को ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। आज यहीं तक रखेंगे।